हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लासेस पे, जहां आज हम लोग लाइट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर के द्वारा। ठीक है, जैसे कि पिछला लेक्चर में हम लोगों ने इसके रूल्स के बारे में जान लिया था कि कैसे रूल्स है हम लोग का इमेज फॉर्मेशन करने का। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा केस देखेंगे। ठीक है, कि इमेज जब हम लोग का इमेज का पोजीशन जिस जिस जगह है उस पे इमेज कैसा फॉर्म कर रहा है उस पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे, मतलब ये स्क्रीन से बहुत ही दूर है ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि सारे ऑब्जेक्ट को तो स्क्रीन पे लाया नहीं जा सकता, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखे हुए होते हैं। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो इसके बहुत दूर है। ठीक है, और उससे लाइट रेस कुछ इस तरह से आया है ना। तो लाइट रेस जब इस तरह से पैरेलल आया है, तो हमने आपको पिछला लेक्चर में बताया था इसके रूल्स में कि जब भी कोई लाइट रेस पैरेलल आता है तो वो फोकस से निकलता है। बात क्लियर है। और वैसे एक और लाइट रेस नीचे से आया और ये भी पैरेलली आया प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये भी फोकस से ही निकलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या दिख रहा है कि जो दोनों लाइट रेज है ना वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस मिरर के द्वारा, जो कि एक कॉनकेव मिरर है, उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रेज है ना जो फोकस से ही निकल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने आपको पढ़ाया था कि जहां पे दो लाइट रेज आपस में मीट कर रहे होते हैं वहां पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो वैसे ही इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे वो कहां होगा, हमारा फोकस पे होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका पोजीशन का बात करें इमेज का, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, मतलब इमेज कहाँ मेरा फॉर्म होगा, तो इमेज हमारा फोकस पे फॉर्म होगा। ठीक है, और अगर हम लोग साइज का बात करें तो इमेज का साइज कैसा होगा, तो पॉइंट साइज होगा, मतलब एक बिंदु समान होगा। ठीक है, या फिर हम लोग उसको हाईली डिमिनिश्ड बात कर सकते हैं, मतलब बहुत छोटा। ठीक है, बहुत ही छोटा साइज का होगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग इसका नेचर का बात करें, नेचर मतलब ये इमेज, मतलब ये इमेज कैसा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है या फिर वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, तो इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। याद रखिएगा, रियल इन्वर्टेड भाई भाई है, ये दोनों हमेशा साथ में आएगा, और वैसे वर्चुअल और इरेक्ट साथ में आएगा। बात क्लियर है। चलिए तो ये पहला केस देख लीजिए, समझ में आया। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड केस का। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखे हैं, तब हमारा क्या होगा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर के आगे रखे हैं, ठीक है, तब हमारा इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो पहला बात, एक रेज गया जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, जो ऑब्जेक्ट से निकल रहा है ना। रेज कहाँ से निकलता है, हम लोग का ऑब्जेक्ट से निकलता है। तो चलिए ये रेज ऑब्जेक्ट से निकला और ये जाके ये मिरर पे टकरा के वापस से क्या आ गया, हमारा फोकस से निकल गया। ठीक है, जैसा कि हम लोग पता है कि पैरेलल जाएगा तो फोकस से निकलेगा, ये बात याद रखिएगा। अब इसका नेक्स्ट रेज कहाँ से गया, सेंटर से गया, और जैसे पता है सेंटर से जाएगा तो सेंटर से ही वापस हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये सेंटर से जाएगा तो ही इमेज बनेगा, नहीं, अगर आप इसको फोकस से भी भेजते हैं तो भी इमेज यही बनेगा जहां पे ये दोनों लाइट मीट कर रहा है। अगर आप इसको पोल से भेजिएगा, ये पोल है, अगर आप इस रेस को पोल से भेजिएगा तो भी ये इमेज फॉर्मेशन यहीं पे होगा। ठीक है, तो आपका मन, आप रेस कहीं से भी भेज सकते हैं। चलिए, तो हमने सेंटर से भेजा और वापस सेंटर से ही वापस हो गया, तो ये दो रेज आपस में इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, तो जिस पॉइंट पे ये दो रेज मिला उसी पॉइंट पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन तो हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे इमेज सीधा है और यहाँ पे इमेज उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना है। ठीक है, तो अब इमेज का पोजीशन क्या हो गया, अगर हम पोजीशन का बात करें तो इमेज हमारा कहाँ फॉर्म किया, हमारा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉर्म किया है। ठीक है, तो कहाँ फॉर्म किया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर हम लोग इसका साइज का बात करें तो ऑब्जेक्ट का साइज तो इतना है, लेकिन इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, या फिर हम लोग इसको डिमिनिश भी बोल सकते हैं। डिमिनिश मतलब छोटा है। बात क्लियर है। और जब अगर हम लोग इसका नेचर का बात करें तो जाहिर सा बात है, दिख रहा है उल्टा फॉर्म हुआ है, इसका मतलब है, और मिरर के आगे भी फॉर्म हुआ है, इसका मतलब क्या है कि रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, सेकंड केस समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है,
अब हमारा तीसरा केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब है कि जब हम अब ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तब क्या होता है। चलिए एक ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है, तो अब क्या हुआ, वैसे ही सेम रेज पैरेलली जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से और कैसे निकलेगा, फोकस से निकलेगा, ठीक है। और दूसरा रेज इस बार हम लोग क्या भेजते हैं, इस बार हम लोग रेज फोकस से भेजते हैं, ठीक है। तो जब रेज फोकस से जाएगा तो जैसे कि पता है फोकस से जाता है तो पैरेलली निकल जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, पहले रेज पैरेलल गया तो फोकस से निकला और फिर फोकस से गया तो पैरेलल निकला। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि दोनों जो पॉइंट है वो इस पोजीशन पे मिला और अगर हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, उसी पॉइंट पे हुआ, ठीक है, जहां पे दो रेज मीट किया। तब आप लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो इसका पोजीशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हुआ। किसका पोजीशन, इमेज का पोजीशन, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो साइज है, अगर हम साइज का बात करें तो यहाँ पे जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज हमारा इमेज का भी है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज यहाँ पे बराबर होता है अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो, ठीक है। और अगर हम लोग नेचर का बात करें तो सेम रियल बना और इन्वर्टेड बना, उल्टा बना, ठीक है। बात क्लियर है, चलिए समझ में आया। तो इसका मतलब है सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग कहाँ इमेज का फॉर्मेशन रखेंगे, फोकस और कर्वेचर के, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हम लोग का इमेज हम लोग जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट हम लोग रख रहे हैं वो क्या किए, पहले इन्फिनिटी पे रखे, फिर थोड़ा सा आगे आए सेंटर के पीछे, फिर सेंटर पे रखे, फिर सेंटर और फोकस के बीच में रखे, फिर फोकस पे रखेंगे और देन हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब क्या होता है, यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि अब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है, ठीक है, तब इसका इमेज फॉर्मेशन क्या होगा। देखिए पहले तो रेस गया पैरेलल, ठीक है, और जब भी रेस पैरेलल जाता है तो वो फोकस से निकलता है, ठीक है। दूसरा रेस कहाँ से गया, सेंटर से गया। अब यहाँ से दूसरा रेस हम फोकस से भी भेज सकते थे, दूसरा रेज हम पोल से भी भेज सकते थे, ठीक है। तो मेरा मन आपका मन, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या किए, सेंटर से भेजे। अब ये सेंटर से ही गया है इसलिए ये वापस जब रिफ्लेक्ट हुआ तो ये सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हुआ। बात क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो दोनों ऑब्जेक्ट, जो दोनों रेज है वो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पे मिल रहे उस पॉइंट पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बन रहा है, मतलब द इमेज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। समझ में आया, दो रेज जहां मिलेंगे वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए अब साइज क्या हो गया इमेज का, तो जाहिर से दिख रहा है ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और इमेज इतना बड़ा है। बात क्लियर है, चलिए तो फिर हम लोग ने क्या देखा, अगर हम लोग अब इसका नेचर का बात करें तो रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, सीधा बन मतलब उल्टा बना और रियल बना। जब भी उल्टा बनेगा मतलब वो क्या बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है। समझ में आया, चलिए अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 5, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तब क्या होगा, तो रेज वैसे पैरेलल जाएगा और फोकस से निकल जाएगा, ठीक है। इस बार हम लोग रेज को पोल से भेजते हैं, ठीक है। तो जब रेज पोल से गया तो ये जिस एंगल में आया, ठीक है, ये रेज हमारा जिस एंगल में आया, ठीक है। अब ये रेज हमारा जिस एंगल में आया, जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो भी सेम एंगल में ही रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये जिस एंगल से आया उसी एंगल में ये वापस चला गया रेज, ठीक है, वापस चला नहीं गया, रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि दो रेज तो मिला ही नहीं, है ना, रेज तो मिला ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या ऐसा मान सकते हैं कि ये स्क्रीन पे नहीं मिला ना, ये रेज क्या हुआ, ठीक है, ये रेज स्क्रीन पे नहीं मिला, मान लेते हैं ये कहीं दूर जाके मिलेगा, है ना, कहीं दूर इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, ठीक है। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ हुआ, इन्फिनिटी पे हुआ, ठीक है। ये रेज मिलेगा लेकिन स्क्रीन पे तो नहीं मिला, कहीं दूर जाके मिले, बहुत दूर जाके मिले, ठीक है। तो मतलब इमेज सोचिए कितना बड़ा फॉर्म होगा, कहाँ कितना दूर जाकर अगर वो लोग मिलेगा तो इसलिए इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इन्फिनिटी पे फॉर्म हुआ। अब सोचिए इन्फिनिटी पे अगर इमेज बन रहा है तो कितना बड़ा बनेगा,
हाईली मैग्नीफाइड या फिर हाईली इनलार्ज, बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है, और रियल बनेगा और इन्वर्टेड तो बनेगा ही, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड भी हमारा बनेगा, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक बात गौर किया होगा कि जब हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे हो रहा था, और जब हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज का फॉर्मेशन हमारा इन्फिनिटी पे हुआ, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसका आखिरी केस का बात करते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। तो हम लोग ने अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्ट जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखें, ठीक है, तो क्या दिख रहा है हमारा, अब ये रेज वापस पैरेलल रेज जाएगा ये ऑब्जेक्ट से, और ये हमारा फोकस से निकलेगा, ठीक है, और दूसरा पोल से जाएगा और जिस एंगल से गया वो उस एंगल बना के रिफ्लेक्ट कर जाएगा, सेम एंगल बना के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि दोनों रेज आपस में आगे मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो दोनों रेज इस तरह से जा रहे हैं। अगर वो इस तरह से भी जाते तो हम लोग मान सकते थे कि वो रेज आगे जाके मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो रेज क्या है ना, वो रेज इस तरह से जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तब हम लोग इसको क्या करेंगे, जब भी कोई रेज आपस में नहीं मिल रहे होते तो हम लोग उसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते, ठीक है। तो जब हमने इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया इस रेस को, और वैसे इस रेस को जब पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया तो हम लोगों को क्या दिखा कि ये दोनों रेज आपस में मिल गए मिरर के पीछे, है ना। तो हमारा इसका मतलब है इमेज का फॉर्मेशन तो हुआ लेकिन वो हमारा मिरर के पीछे हुआ, बात क्लियर है। तो अब इस केस में क्या हो गया कि जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो बिहाइंड द मिरर हुआ, मिरर के पीछे हुआ, और साइज इस ऑब्जेक्ट के अगर हम बात करें हिसाब से तो उसका इमेज का साइज बड़ा है, तो मैग्नीफाइड है और इनलार्ज है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और नेचर, अब नेचर यहाँ पे क्या हो गया हमारा, वर्चुअल और इरेक्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि एक ही केस है कॉनकेव मिरर में, एक ऐसा केस है जहां पे हमारा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, बाकी सारा केस में हमारा इमेज का फॉर्मेशन रियल और इन्वर्टेड हो रहा था, बात क्लियर है। चलिए तो इसका मतलब है कि जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसा नहीं कि एक ही चीज में आएंगे, वो इस चीज में से कहीं से भी पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। कैसे पूछ सकता है, बोल दिया कि बताइए जब हम लोग इमेज को पोल और ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, कैसा बनेगा, रियल होगा या इरेक्ट होगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा पोजीशन है कनकेव मिरर का जहां पे हमारा इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। तो कौन सा है वो पोजीशन, पोल और फोकस के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब हमारा इमेज कहाँ बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, बात क्लियर है। तो इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। इसका यूजेस कहाँ है, हम लोग कॉनकेव मिरर का अपना डेली लाइफ में यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। तो पहला इसका यूजेस क्या है, हम लोग इसको एक सेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं, मतलब अगर किसी को शेविंग करना है ना, ठीक है, तो वो लोग क्या करता है, कॉनकेव मिरर यूज करता है। इससे क्या होता है ना, इमेज बड़ा दिखता है और हम लोग को जो भी फेस में कोई भी बाल छूट ना जाए इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। किसको यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर को, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यूजेस क्या है कि जो डेंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो जब भी दांत चेक कर रहे होते हैं, टीथ चेक कर रहे होते हैं कोई भी पेशेंट का, तो वो लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिनमें हमारा कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है ताकि बड़ा इमेज हमको दिख जाए वो दांत का, ठीक है, टीथ का हमको बड़ा इमेज दिखे ताकि डॉक्टर लोग उसका इलाज कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको और कहाँ यूज करते हैं, तो टॉर्च में यूज करते हैं, हेडलाइट में, सर्च लाइट में, ये सब में हमारा कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्यों होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है ना। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। वैसे व्हीकल, हेडलाइट, ये सब के आगे हमारा क्या लगा हुआ होता है, कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है, बात क्लियर है। तो इसके 3 यूजेस। अब क्या है इसके यूजेस, हम लोग इसको टीवी डिश एंटीना में भी यूज होता है, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या है ना कि हम लोग इसको सेट करते हैं। जैसे देखिएगा, अगर आप लोग देखे होंगे जब भी टीवी एंटीना सेट करने वाले जो भी मिस्त्री आते हैं वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग अच्छे से उसको एडजस्ट करते, उसको फोकस पे लाने का कोशिश करते हैं ताकि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना वो अच्छे से है और टीवी में हम लोग को जो भी इमेजेस आ रहे हैं वो अच्छे से आए, ठीक है। चलिए
अब हम लोग का इसका और कहाँ यूज़ होता है, हम लोग इसका यूज़ सोलर फर्नेस को हीट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब ये एक तरह का प्रोसेस है, कैसे इसमें क्या होता है क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर भी देख लीजिए क्या होता है ना कि सन के रेज इस पैनल पे आ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे सन के रेज आए यहाँ से ये सन के रेज रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाए, तो यहाँ से क्या मान लेते हैं सन के रेज कुछ इस तरह से आए। ठीक है, समझ में आए, और यहाँ से आने के बाद वो पैरेलली कहाँ चल जाते हैं, इस पे चल जाते हैं। ठीक है, वो पैरेलली इस कॉनकेव मिरर पे जाके फॉल करते हैं, और देन उसके बाद इसका जो रिफ्लेक्ट करता है, फिर वापस से ये रेज है ना वो रिफ्लेक्ट करके इस टेस्ट एरिया पे आता है। समझ में आया, और इसको हम लोग और इसको वो क्या करता है, हीट कर देता है। समझ में आया, तो ऐसा कुछ वर्किंग होता है। तो फिर अब हम लोग मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ।